चलिए निकालिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करिए, फटाक से इसका आंसर करके दिखाइए। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल का एक कॉर्ड है। कॉर्ड पे सेंटर से एक लाइन डाला गया है जो कितने सेंटीमीटर का है, यानी बोला गया है कि सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 13 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, ए बी का लेंथ पूछा है, कॉर्ड ए बी का लेंथ पूछा है। तो याद करो हम लोग रेडियस और इस डिस्टेंस जो सेंटर से डिस्टेंस होता है कॉर्ड का, इन दोनों में एक रिलेशन देखे हैं जिससे हम ए बी की वैल्यू निकाल पाते हैं। हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि अगर मुझे ए बी निकालना होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना होगा, तो क्या होता है 2 में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। याद आया, ये डी होता है और ये आर होता है। डायरेक्ट रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा एक बार में, ए बी इज इक्वल टू, याद है ना ये वाला, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस डी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितना निकल के आ जाएगा, इसको माइनस करिए 144, तो ए बी निकाल लीजिए, ये आ जाएगा, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 12, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। हो गया, ठीक। ये शॉर्टकट तरीका था, हम डायरेक्ट रिलेशन लिख के डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग प्रूफ किए थे, डायरेक्ट इससे हम ए बी का वैल्यू निकाल दिए। मान लो ये नहीं याद होता तो कैसे करते, तब भी कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते। अरे ये पाइथागोरस थ्योरम से ही तो प्रूफ हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से तुम ये निकाल लेते, ये वाला लेंथ, यहाँ बोल देते कि चलो ये वाला पॉइंट, इसको ओ बोल देते, इसको एम बोल देते, तो तुम पहले ए एम निकाल लेते, ए एम का दुगना कर देते, डबल कर देते, आ जाता ए बी, ठीक। ये लेकिन ये एक बार में, अगर आपको ये याद है तो एक बार में आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये आप लोग के पास फिगर है, आप लोग को ए बी का वैल्यू निकालना है, ये आपकी वैल्यू है, ये है 10, ये है 26, ए बी का लेंथ निकालना है, ठीक है, ये होमवर्क है। ए बी बराबर निकालेंगे ना आप लोग। एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर, ओके। फिर व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द पॉइंट ऑन द सर्कल, तो वो पॉइंट का मेजर क्या होगा जो सर्कल के ऊपर ये आर्क बनाएगा, ये पूछा है। हम लोग डायरेक्ट थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम 9 में। इसको 2 वाला सॉल्यूशन कैसे होगा, फिगर सेंटर एक आर्क, हम एक आर्क मान लेते हैं ए बी, आर्क ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 70 डिग्री, तो यही आर्क बाउंड्री पे कितना बनाएगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ ओ लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होता है वो डबल होता है ना, किसके, ए सी बी के, ए सी बी के, ब्रैकेट में लिखना होगा वो पूरा थ्योरम कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। ये पूरा लिखना होगा। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। बस यही लिखना है, इसमें लिख देंगे हो जाएगा। ये थ्योरम लिख देंगे, ये पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा ना, ब्रैकेट में लिख दिए। अब देखो, अब अच्छा ए ओ बी कितना दिया हुआ है 70, तो यहाँ पुट करिए 70 डिग्री, ये हो गया 2 एंगल ए सी बी। अब ए सी बी निकालना है ना, यही एंगल निकालना है, तो 2 को यहाँ ला के डिवाइड करिए,
यहाँ डिवाइड करिए 2 से, दिया जाएगा एंगल ए सी बी, कितना आ गया 35 डिग्री। देखो हो गया, यही निकालना था, हो गया। The diameter of a circle is 26 centimeter. A chord of length 24 centimeter is drawn in the circle. Find the distance from the center of the circle to the chord. 5 आएगा। करो, जो जो दिया है उसका हेल्प लो। एक सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर है ना, कितने सेंटीमीटर का, यही बोला है ना, 26 सेंटीमीटर का व्यास है, बना दिए। और बोला है 24 सेंटीमीटर का एक जीवा भी है, बोला है कि नहीं, 24 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड भी है। हम इस कॉर्ड को बोल देते हैं ये ए बी है, इसको बोल देते हैं ये पी क्यू है। क्या है, पी क्यू। तो क्या पूछा है, केंद्र से जीवा की, यही ना पूछा है, दूरी, यानी मुझे ये लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है। क्या करें, हम सेंटर से कॉर्ड को मिला लेते हैं। देखो मिलाते ही क्या मिला, हमको रेडियस मिल गया। अगर ये पूरा 26 है तो इसका आधा 13 होगा कि नहीं। अरे भाई ये पूरा व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना, तो ये निकल गया। आपको मालूम है कि अगर कोई रेखा केंद्र से होके आती है तो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है ना। अगर ये पूरा 24 है तो ये आधा कितना होगा, 12 होगा, 12। यार ये 13 निकल गया, ये 12 निकल गया, तो पाइथागोरस लगा के ये नहीं निकाल लोगे, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक, यहाँ पे इसको वो बोल दीजिए, इस पॉइंट को सेंटर वाले, यहाँ पे एम लिख देते हैं, ओ एम। तो ओ एम नहीं निकाल लेंगे क्या, डायरेक्ट रिलेशन से भी कर सकते थे हम लोग, डायरेक्ट रिलेशन से भी कर सकते थे हम लोग। ए बी का डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं कि अगर हम जानते कि ए बी क्या होता है, 2 में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही होता है ना। ए बी दिया है कितना 24, 2, आर की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ रखो 13 का स्क्वायर माइनस डी निकालना है तो डी को छोड़ दो, 2 इधर आके इसको डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा 12, अंडर रूट में क्या मिला 13 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, अच्छा अब मुझे स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा ना, तब तो हम इधर उधर ट्रांसफर करेंगे। तो दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इधर ये 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 144, उधर बचेगा तुमको 13 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो 144 में से 13 का स्क्वायर उधर लाओ, कितना आएगा 169 ना, माइनस डी का स्क्वायर घटाओ तो बोलो यही बचेगा, माइनस से माइनस, तो डी स्क्वायर बराबर 25, तो डी का वैल्यू अंडर रूट 25, तो डी का वैल्यू आ गया। वैसे डी स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस में आता है, जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, क्योंकि निगेटिव डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। स्क्वायर लगाए ना, तो 2 वैल्यू हमेशा, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर इस तरीके से दिया होता है तो वहाँ दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, 5 भी और -5 भी। तो ये यहाँ पे समझ लो प्लस माइनस दोनों आया है, लेकिन हम लेके कौन सा चलेंगे, केवल प्लस वाला, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता किसी का। कर लीजिए। तो 2 तरीका, या तो आप सीधे ये लगा दो जो लोग सीखे, या तो पाइथागोरस लगा दो, यही सही है। तुम अपने दिमाग को चलाना नहीं चाहते, तुम इसको ये सही क्यों बोल रहे हो, तो इसको सही काहे बोल रहे हो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ें सेम है। बाबू अब आप करिए, कर ली, कौन से वाले तरीके से की हैं करना है। जब आप लोग का ये क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर में पूछेगा तो आप लोग पहले बताना होगा कि आप रेडियस कैसे निकाली, तो डायमीटर का आधा की, तब आया। ये तो हम फिगर में समझा रहे हैं ना, आप लोग को यहाँ लिखना होगा कि अगर हमको रेडियस निकालना होगा तो डायमीटर का क्या करना होगा, आधा, r बराबर 26/2, तो r निकल के आ जाएगा 13, ऐसे। उसके बाद देखेंगे ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो तुम AM निकाल लो, AM निकालोगे तो 24 का आधा हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यों आधा की, अब बताना होगा कि क्यों, क्योंकि सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉन करें जो परपेंडिकुलर होती है, वो 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, इसलिए ये आधा होगा। AM की वैल्यू क्या होगी, आधी। उसके बाद ये चीज़ पूरा कैलकुलेशन करके दिखाओगे। ठीक, हर एक चीज़ जो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं ये इतना होगा, ये इतना होगा, डायरेक्ट लिखते नहीं है फिगर में,
उसको दिखा, कॉपी में जब करोगे तो दिखाओगे ना करके कि वो 12 हम कहाँ से ये 13 लिखे, ये 12 कहाँ से आया, वो दिखाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे पूरा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर का सवाल है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 नंबर 4 नंबर में आएंगे तो एक एक स्टेप को दिखाना होता है। ठीक हो गया ये क्वेश्चन। चलो आगे। जैसा क्वेश्चन 1 था वैसा क्वेश्चन 4 है, जैसा 1 था वैसा 4 है, एकदम सेम क्वेश्चन। नहीं 2 नहीं, जो भी 1 वाला कराए हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन वहाँ है, सेम क्वेश्चन है। A circle has a radius of 15 centimeter. A chord is drawn. The distance from the center of the circle to the chord is 9 centimeter. What is the length of the chord? 24. हमको भी लग रहा है 24। क्या क्या दिया है भाई? हाँ, त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, जीवा बनाई गई है, केंद्र से जीवा की दूरी दी गई है। एक जीवा बनाई गई है, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है? 9, त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। आराम से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, इसको O बोल दीजिए, इसको M बोल दीजिए, तो आप पहले AM निकाल के डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा। या तो हम सीधा AB निकाल सकते हैं ना फॉर्मूला से। ये दिया है, सीधे फॉर्मूला जो भी बताए हैं, AB बराबर √2 डायरेक्ट निकालते हैं AB वहाँ से। हाँ, R² माइनस D², डायरेक्ट वहाँ से वैल्यू आता है। ठीक, अगर मान लो ऑप्शन वाला क्वेश्चन ABCD वाला क्वेश्चन रहता, अगर ऑप्शन टिक करना होता तो क्या करते? इसको सॉल्व करते? नहीं, सॉल्व नहीं करना होता है, इन सब क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता है। ये देखो 3, 4, 5 का याद करो, ध्यान दो भाई, सब लोग ध्यान दीजिए। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 3, 4 और 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, यानी एक 3 सेंटीमीटर का है और एक लेंथ 4 सेंटीमीटर का है, तो हाइपोटेनस हर हाल में कितना होगा? पता है क्या किया है? बस इसका 3 गुना कर दिया है। क्या कर दिया है? तो सबका 3 गुना हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई देखो ये क्या लिखा है 9, तो 3 का 3 गुना तभी ना 9 होगा कि नहीं? 5 का 3 गुना 15, उसी तरीके से 4 का 3 गुना कर दो 12 और 12 का 2 गुना कर दो। इस तरीके से कर सकते हैं बिना पेन उठाए, पेन भी नहीं उठाना पड़ता है। जब हम लोग कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले, तो हम लोग को देखते हैं 3, 4, 5 बन रहा है, तुरंत इसका डबल करते हैं, इसका डबल करते हैं, इसका डबल करते हैं, फिर हो गया काम। सीधे यहाँ पे लिखना है क्या? 12, और ये भी हो जाएगा 12, 12, 24 वाला ऑप्शन टिक करके आगे ऐसे करते हैं। ठीक, इस तरीके से चुप करना है भाई। किसी जीवा का, तो जीवा के बारे में बोला है, तो जीवा कहाँ होता है? सर्कल में होता है ना। एक सर्कल बना लेते हैं और एक जीवा बना लेते हैं। ठीक, एक जीवा का लंब समद्विभाजक सीधे करना है कि कहाँ से होके जाता है? केंद्र से, वृत्त के केंद्र से। तो जीवा का पहले लंब समद्विभाजक खींच दो। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो जीवा का लंब समद्विभाजक अगर हम बनाते हैं, याद करो पहला दूसरा क्लास में बताया था कि अगर आपके पास एक लाइन है, 2 पॉइंट है, तो अगर हमको पता करना होगा कि दोनों पॉइंट से होता हुआ जो अगर हम सर्कल बनाए तो उसका सेंटर कहाँ आता है, तो हम लोग AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं उसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं AB का क्या रहेगा? सेंटर। तो वही बोला है कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो सेंटर से ही होके पास करता है। ठीक, वो कहाँ से पास करता है? लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना है। इसको क्या करके दिखाना है? प्रूफ करके कि ये जो लंब समद्विभाजक है, ये बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो कहाँ से होके जा रहा है? सेंटर से। वैसे हम लोग जानते हैं कि सेंटर से ही होके जाता है, लेकिन ये हमको प्रूफ करके दो कि ये सेंटर से होके जा रहा है। ठीक, ये हमको प्रूफ करके दो। तो कैसे प्रूफ करेंगे? बताओ। ये प्रूफ कैसे करेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन सेंटर से होके आ रहा है। बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ M पॉइंट। कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो लाइन है वो सेंटर से होके आ रहा है? कैसे प्रूफ होगा? आप ये प्रूफ कर दीजिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन है O से होके आ रहा है। अगर आप ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो लाइन O से होके आ रहा है, अभी तो ये लाइन ऊपर से आ रहा है ना, इसको यहाँ C लिख देते हैं।
समझ लो ये लाइन सेंटर से हो, ये सर्कल से होके आ रहा है। अभी समझो कि ये सेंटर पे नहीं है, दिख रहा है लेकिन समझो कि सेंटर पे नहीं है। प्रूफ करने के लिए क्या कर दो कि अगर तुम ये प्रूफ कर दो कि ये लाइन जो आ रहा है ये ओ से होता हुआ जा रहा है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ओ से होता हुआ आ रहा है, तो ये सेंटर से होके, वो कहाँ है, सेंटर ही तो है, तो सेंटर से होके आएगा। तो बस ये प्रूफ कर दो कि ये जो लाइन है ओ से होके आ रहा है। ये जो CM लाइन दिख रहा है, ये प्रूफ कर दो CM लाइन कहाँ से होके आ रहा है, ओ से, बस। हाँ, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे दोनों को, क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट करोगे। कॉन्ग्रुएंट से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे 90-90 के हो जाएंगे। तो जब ये एंगल 90-90 के हो जाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है तो ये जरूर कहाँ से आ रहा होगा। याद करो कि एक ऐसी रेखा जो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है और परपेंडिकुलर होती है, वो हमेशा कहाँ से आती है। बस हमको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी OM AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। वैसे हम लोग बनाए हैं CM को परपेंडिकुलर AB के बनाए हैं, लेकिन हमको ये प्रूफ कर देना है कि ये OM भी क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। बस अगर तुम प्रूफ कर दिए कि OM AB के परपेंडिकुलर है तो प्रूफ हो गया कि वो कहाँ से आता है। ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड के और बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, वो कहाँ से होके आता है, सेंटर से, प्रूफ हो जाएगा। यानी दोनों को क्या करना है, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इन दोनों एंगल को बराबर दिखा देना है, 90-90 दिखा देना है, ये परपेंडिकुलर है ये दिखा देना है। करिए, कॉन्ग्रुएंसी लगाइए, दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आता है ना सर, आंसर करो। दोनों ट्रायंगल उठाओ, प्रूफ करना है तो हमको पहले लिखना होगा गिवन भी, याद है ना, गिवन भी लिखना होता है। गिवन दिया क्या है कि हम लिख देते हैं कि CM क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। CM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। CM क्या है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है ना, कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो AB को बाइसेक्ट कर रहा है वो सेंटर से होके आ रहा है, ये प्रूफ करना है। और ये बात तो दिया है परपेंडिकुलर, तो हम मान लिए कि CM क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। लाना क्या है, तो प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कहाँ से होके आ रहा है, O से ना। टू प्रूफ कि CM पासिस थ्रू O, ये प्रूफ करना है ना। अगर हम ये प्रूफ कर दे कि CM लाइन है O से होके आ रहा है, तो O पे क्या है, सेंटर है। O पे हम लोग क्या माने हैं, सेंटर, तो प्रूफ हो जाएगा। हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन AO एंड OB ज्वाइन करना है। चलो अब लोग सॉल्व करते हैं। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल AOM आप लोग हिंदी में जानते हैं ना लिखना, एंड ट्रायंगल BOM। चलो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी लगाओ। हमको दिख रहा है कि AO किसके बराबर होगा, OB के। AO BO के बराबर होगा, क्यों, एक ही वृत्त की रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और क्या बराबर है। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AM और MP भी तो बराबर है, तो हम लिख देते हैं कि AM बराबर MB। ये गिवन है, बोला था ना कि जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देते हैं कि ये बात भी AM बराबर है MB के, और OM दोनों में कॉमन, तो OM बराबर, अभी हम ये 90 डिग्री नहीं दिखा सकते, 90 डिग्री वो तो CM लाइन परपेंडिकुलर है AB के, हम लोग तो ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ना, तो इसको 90 थोड़ी भी दिखा सकते हैं। इसको तुमको लाना है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर किसके, ये OM AB के परपेंडिकुलर है। वैसे हम लोग बनाए हैं CM को, लेकिन हमको दिखाना क्या है, OM को, ठीक। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि RHS यहाँ नहीं लगेगा, हमको तो ये 90 लाना है ना, हमको ये प्रूफ करना है कि OM AB के परपेंडिकुलर है।
लेकिन हम लोग बनाए हैं किसको, CM को। ठीक, तो यहाँ पे हम SSS क्राइटेरिया लगाएंगे ना, SSS, ये क्या है, कॉमन। तो क्या लग गया क्राइटेरिया, SS लग गया ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOM क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांगसम। ऐसे दिखाते हैं कॉन्ग्रुएंट को, किसके हो गया भाई, BOM के, बाई SSS क्राइटेरिया। ठीक, अगर ये हो गया तो इसलिए देयरफॉर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। हाँ, तो लिखेंगे एंगल AMO बराबर होगा एंगल BMO के। क्यों होगा भाई, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। हो गया। अच्छा, ये तो भी बराबर हुआ, हमको बराबर नहीं दिखाना है, 90 दिखाना है ना, हमको इसको क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। अब दोनों बराबर हो गए तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, क्योंकि एक रेखा पे बन रहा है ना, रेखीय कोण। ठीक, यानी इसके बाद वाला स्टेप आपको समझ में आ रहा है क्या करना होगा, दोनों को रखेंगे क्या 180 के बराबर, और दोनों अगर बराबर हैं तो दोनों को एक नाम दे सकते हैं, तो 2 आ जाएगा, 2 उधर जाके 180 को क्या करेगा, 90 बन जाएगा, तो एक एंगल निकल के आ जाएगा 90। अब 90 प्रूफ होते ही ये प्रूफ हो जाएगा कि OM AB के परपेंडिकुलर है, यानी अगर OM AB के परपेंडिकुलर है और ये CM भी परपेंडिकुलर था, क्वेश्चन में था, इसका मतलब O कहीं ना कहीं इसी CM पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो CM है कहाँ से गुजर रहा है, O से। हो गया, ये प्रूफ था। ठीक है, पहले इसको करिए, इसको प्रूफ करिए। देखो तो आगे देखो, अगर हम ये प्रूफ कर लिए कि ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, एक रेखा पे बन रहे हैं, तो इनका योग 180 होना चाहिए कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल AMO प्लस एंगल BMO बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देते हैं लीनियर पेयर, इंग्लिश में लीनियर पेयर, आप लोग हिंदी में लिख लेंगे रेखीय कोण, है ना, क्या लिख लेंगे, ठीक। अगर दोनों का योग 180 है, ठीक, क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं, देखो, तो दोनों का हम एक नाम दे सकते हैं ना, तो इसको भी लिख दें एंगल AMO और इसको भी लिख दें AMO, लिख सकते हैं ना, ऐसे दोनों का एक नाम दे सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, हाँ। अच्छा, दोनों को ऐड करिए, 2 एंगल AMO बराबर 180 डिग्री। अब AMO निकाल लीजिए, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया, यानी आ गया कि एंगल AMO बराबर 90 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री प्रूफ हुआ, इसका मतलब ये 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब OM क्या है, परपेंडिकुलर है। OM क्या है, ये लाइन यहाँ पे ये 90 डिग्री हम लोग प्रूफ कर दिए। ये 90 डिग्री प्रूफ करने से क्या प्रूफ हो गया कि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ना AB के। तो लिखेंगे सिंस OM परपेंडिकुलर AB, यानी कि चूंकि OM AB के परपेंडिकुलर हो गया, CM इज ऑल्सो, पूरा लिख देते हैं, CM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, यानी हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि OM AB के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये ऑलरेडी सवाल में था कि CM किसके परपेंडिकुलर है, गिवन में देखो लिखे हैं, दिया गया है, यही लिखा है ना कि CM AB के क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो CM भी AB के परपेंडिकुलर है, OM भी AB के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब CM और OM कहीं ना कहीं एक ही लाइन पे आ रहे होंगे। ठीक, तो therefore CM and OM lie on the same line, therefore CM must passes through सेंटर O। हो गया, प्रूफ हो गया। बेसिकली कुछ नहीं, एकदम सिंपल था। हम लोग को ये प्रूफ करना था कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये O से होके आ रहा है, तो हम एक
अपने से लाइन मान लिए CM, ठीक। ऑलरेडी हमको जानते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो सेंटर से होके आएगा ही आएगा, ठीक। इसलिए हम ऐसा लाइन बना लिए। हमको ये भी मालूम है कि इसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर भी आता है, तो एक हम सेंटर बना लिए, सेंटर बना के ज्वाइन कर लिए। अब हमको क्या दिखाना है कि अगर मैं इस लाइन को दिखा दूँ OM को दिखा दूँ कि AB के परपेंडिकुलर है, तो अगर AB के परपेंडिकुलर OM है तो OM को कहाँ से गुजरना चाहिए? O से गुजरना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से होके आता है? सेंटर से। थ्योरम में पढ़े हुए हैं कि किसी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ से होके आता है? सेंटर से होके आता है। तो हम प्रूफ, तो ये बाइसेक्टर भी है, तो इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर AB का है तो वो हर हाल में कहाँ से होके आना चाहिए? सेंटर से होके आना चाहिए। अगर सेंटर से होके आ रहा है तो वही बात लिख दिए कि अगर ये OM सेंटर से होके आ रहा है, OM परपेंडिकुलर है AB के और CM भी परपेंडिकुलर है AB के, तो CM और OM कहीं ना कहीं एक ही लाइन पे होने चाहिए। इसलिए अगर वो एक ही लाइन पे हैं, इसलिए CM को कहाँ से पास होना चाहिए? O से। बस ये करना था, ठीक। इसके बाद हम लोग करेंगे कल।